हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग। इसका नाम है एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल नेचर ऑफ नेचुरल ड्रग में एल्कोलॉइड्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, ये इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जल्दी से जल्दी जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ वो तुरंत आप तक पहुँच सके। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है एल्कोलॉइड्स। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है एंड नॉलेज पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर हम उसको माइंड में ये सेट कर लेते हैं कि बहुत ही आसान है, तो वो सच में बहुत ही आसान हो जाता है। और अगर हम उसको टफ समझेंगे तो वो सच में टफ हो जाएगा। सो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम एल्कोलॉइड्स को बहुत ही ईजी समझते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले हम एल्कोलॉइड्स को स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। ओके। सो सबसे पहले एल्कोलॉइड को किसने प्राप्त किया, किसने नाम दिया, ये सारी चीजें उसकी हिस्ट्री के बारे में होती है। तो सबसे पहले 1806 में एक साइंटिस्ट हुए जिसका नाम था सर टर्नर। ओके। इन्होंने सबसे पहले मॉर्फिन नाम के एल्कोलॉइड को आइसोलेट किया, मतलब अलग किया ओपियम से। ओके। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे सर टर्नर। इन्होंने 1806 में 1806 में मॉर्फिन नाम के एल्कोलॉइड्स को ओपियम प्लांट से, या ओपियम का जो पॉपी प्लांट होता है उसका जो फल होता है, उससे मॉर्फिन नाम के एल्कोलॉइड्स को अलग किया था। ओके। फिर कुछ समय बाद 1806 के कुछ समय बाद 1817 में साइंटिस्ट आए पेलेटियर एंड कैवेंटन। इन्होंने इमेटीन, स्ट्राइचीन, कैफीन, क्विनाइन, इन सारे एल्कोलॉइड्स को सेपरेट किया, अलग किया। ओके। इमेटीन को 1817 में उन्होंने डिस्कवरी की, देन स्ट्राइचीन को 1817 में, कैफीन को 1819 में और क्विनाइन को 1820 में। ओके। देन कुछ समय बाद लगभग 1829 में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था मिजनर। इन्होंने इन सब्सटेंस को नाम दिया एल्कलॉइड या फिर एल्कली लाइक सब्सटेंस। ओके। सो द टर्म एल्कलॉइड और एल्कली लाइक वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय मिजनर इन 1829। सो ये थी इसकी हिस्ट्री। ओके। आई होप कि आपको हिस्ट्री समझ में आई होगी। बहुत ही आसान है। 3 साइंटिस्ट थे। 1806 में सर टर्नर, इन्होंने मॉर्फिन नाम के एल्कोलॉइड्स को ओपियम से अलग किया था। फिर आए कुछ समय बाद पेलेटियर एंड कैवेंटन। इन्होंने 1817 में, 19 में, 20 में कुछ इमेटीन, स्ट्राइचीन, कैफीन, क्विनाइन, इनको सेपरेट किया, इन एल्कोलॉइड्स को प्राप्त किया। देन कुछ समय बाद 1829 में आए मिजनर। इन्होंने इन सब्सटेंस को नाम दिया एल्कोलॉइड या फिर एल्कली लाइक सब्सटेंस। ओके। अब हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। सो दोस्तों, एल्कोलॉइड्स बहुत ही आसान है। देखिए, द एल्कोलॉइड्स आर डिफाइंड एज बेसिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ओके। ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं और इनके अंदर नाइट्रोजन पार्ट जुड़ा हुआ होता है। आगे हम जब हम देखेंगे तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि ये इनके अंदर नाइट्रोजन पार्ट कहाँ पर जुड़ा हुआ होता है। सो एल्कोलॉइड्स जो होते हैं उनको हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। दे आर द बेसिक नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ओके। एल्कोलॉइड्स ऑकर इन प्लांट्स बोथ इन फ्री फॉर्म एंड साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। एल्कोलॉइड्स कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? तो एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं प्लांट्स के अंदर। जितने भी प्लांट्स होते हैं उन सभी प्लांट्स के अंदर लगभग कोई ना कोई एल्कोलॉइड्स को पाया जाता है। सो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं एल्कोलॉइड्स, और ये 2 फॉर्म में होते हैं। एक तो फ्री फॉर्म में होते हैं या फिर सॉल्ट्स के फॉर्म में होते हैं, सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं। ओके। सो एल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो प्लांट के अंदर पाए जाते हैं और 2 फॉर्म में होते हैं, फ्री फॉर्म में होते हैं और साल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड के फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट है एल्कोलॉइड्स शो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन टेकन इंटरनली। एल्कोलॉइड्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं जो हम इनको इंटरनली लेते हैं। मतलब एक विशिष्ट प्रकार का जो एल्कोलॉइड्स होगा वो विशिष्ट प्रकार का एक्शन करता है। जैसे फ्रूट की बात अगर करें हम, तो ब्लैक पेपर का जो फ्रूट होता है उसके अंदर पाइपरीन नाम का एल्कोलॉइड होता है और ये हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में एज ए कार्बोनेटिव यूज किया जाता है। ओके। सो मतलब स्पेसिफिक इनका एक्शन फिक्स है कि ये एल्कोलॉइड्स ये काम करेगा, ये एल्कोलॉइड्स ये काम करेगा, इस तरह से। तो एल्कोलॉइड्स शोज स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन टेकन इंटरनली। जब हम इनको लेते हैं तो ये स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं। ओके। अब हम देखते हैं ऑकरेंस, मतलब ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जैसे कि हमको पता है ये प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं उन अलग अलग पार्ट्स के अंदर पाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करें नक्स वोमिका प्लांट की। इस प्लांट का जो सीड होता है, बीज होता है, उस बीज में पाए जाते हैं एल्कोलॉइड स्ट्राइचीन एंड ब्रूसीन। ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं
ब्लैक पेपर का। ब्लैक पेपर या इसको काली मिर्च कहते हैं हम। इसके जो फ्रूट होते हैं, फल होते हैं, उन फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है पाइपेरिन नाम का एल्कलॉइड। ओके, नेक्स्ट बेलाडोना या वसाका प्लांट की बात करें तो ये दोनों अलग अलग प्लांट हैं। दोनों की जो लीव्स होती हैं उनसे हमें एल्कलॉइड प्राप्त होता है। बेलाडोना से बेलाडोनिन नाम का एल्कलॉइड प्राप्त होता है और वसाका जो प्लांट होता है उससे वेसिसिन नाम का एल्कलॉइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है इपिकाकुन्ना एंड राउल्फिया प्लांट। इन प्लांट की जो रूट्स होती है और जो राइजोम्स होते हैं, रूट मतलब जड़ें और राइजोम्स मतलब रूपांतरित, जड़ों का ही रूपांतरित पार्ट होता है। ठीक है, सो रूट्स एंड राइजोम्स से हमें प्राप्त होता है। इपिकाकुन्ना प्लांट से इमेटिन नाम का एल्कलॉइड प्राप्त होता है और राउल्फिया सर्पेंटिना प्लांट से रिसर्पिन नाम का एल्कलॉइड प्राप्त होता है। नेक्स्ट है एफेड्रा प्लांट। इस प्लांट का जो स्टेम होता है, तना होता है, उससे हमें प्राप्त होता है एल्कलॉइड एफेड्रिन। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सिंकोना प्लांट। इस प्लांट की जो बार्क होती है, बाहरी छाल होती है, उससे हमें प्राप्त होता है एल्कलॉइड क्विनाइन एंड सिंकोनिन। ओके, नेक्स्ट है अर्गोट। ये एक फंजाई होती है, कवक होती है, इससे हमें प्राप्त होता है अर्गोमेट्रिन। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो अलग अलग एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसा कि हमने पढ़ा, एल्कलॉइड शो स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन व्हेन टेकन इंटरनली। जब हम इनको इंटरनली लेते हैं तो ये एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल एक्शन दिखाते हैं, है ना, विशिष्ट हमारी बॉडी के अंदर जो एक्शन होता है वो दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम राउल्फिया प्लांट की जो रूट्स होती हैं, जो राइजम्स होते हैं, उनसे हमें रिसर्पिन नाम का केमिकल प्राप्त होता है, रिसर्पिन नाम का एल्कलॉइड प्राप्त होता है। और ये रिसर्पिन नाम का एल्कलॉइड क्या करता है, ये रिसर्पिन नाम का एल्कलॉइड हाई ब्लड प्रेशर जिनका रहता है उस ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखते हैं सिंकोना प्लांट की। सिंकोना की जो बार्क होती है उससे हमें क्विनाइन एंड सिंकोनिन नाम का एल्कलॉइड प्राप्त होता है। ये कहाँ काम में आता है, हमको मलेरिया के ट्रीटमेंट में काम में आता है। मतलब अलग अलग एल्कलॉइड्स का अलग अलग फंक्शन होता है। ओके, ब्लैक पेपर का जो फ्रूट होता है उससे जो पाइपरिन नाम का एल्कलॉइड प्राप्त होता है, ये एज अ कार्मिनेटिव या जीआई रेगुलेटर की तरह यूज किया जाता है। तो अलग अलग एल्कलॉइड्स का एक अलग अलग स्पेसिफिक काम होगा। ओके, पाइपरिन का काम होगा जीआई ट्रैक्ट को या कार्मिनेटिव के रूप में यूज किए करते हैं हम, मतलब ये हमारे जीआई ट्रैक्ट को रेगुलेट करेगा या एज अ कार्मिनेटिव यूज किया जाएगा। जो क्विनाइन होगा ये मलेरिया के इन्फेक्शन में काम में आता है, मलेरिया को ठीक करने में काम आता है। रिसर्पिन जो होगा वो ब्लड प्रेशर को कम करने के काम में आएगा। ठीक है, सो अलग अलग एल्कलॉइड्स का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे एल्कलॉइड्स क्या है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एल्कलॉइड्स के फंक्शन, एल्कलॉइड्स की प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, हमने यहाँ पर देख लिया एल्कलॉइड्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, दोनों फॉर्म में होते हैं, या तो फ्री फॉर्म में होते हैं या सॉल्ट के फॉर्म में होते हैं। अब हम आगे देखेंगे एल्कलॉइड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इनके क्या फंक्शंस होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।